हो गया। फिर हम लोग भी कमेटी में थे, हम भी थे इंजीनियर्स एसोसिएशन में। फिर उसको बदल करके कामेश्वर झा को अध्यक्ष बनाया गया, सेक्रेटरी। और उसके बाद फिर लड़ाई चली जो 66 दिन तक चला। और उसमें अगर ईमानदारी नेता कामेश्वर झा थे, जो सबसे बड़ा ईमानदार केजरीवाल की तरह थे, इसीलिए वो टिक पाया, हुआ हम लोग का काम। नहीं तो दूसरा रहता तो बिक जाता, जैसा खन्ना साहब का था। और उनके साथ हम लोग जो सबसे कोर ग्रुप में ईमानदार से उनके साथ स्टैंड थे, जो कहानी बनाने वाले, उसमें से हम भी थे 10 में। वो हम लोग जो गए थे, पटना हो, दिल्ली हो वगैरह, धनबाद हो, तो बहुत जगह हम लोग गए। 2-3 टीम थी और अपना अपना टीम काम कर रहा था। लेकिन एक टीम में हरिंदर ठाकुर थे, जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में थे। उसके बाद इमामुल हई खां थे, गफ्फूर साहब थे, गुरहन ठाकुर MP थे, मधुलिया भी थे, बालंकर थे, स्टील प्लांट। तो हम लोग सब टीम कट करके गए और सारे गलतफहमी को दूर कर करके फिर से हम लोग इंजीनियर्स एसोसिएशन जो था वहाँ का, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पटना का, इतने सारे लोग उसी समय सक्सेना DC को देखे, जो उनके यहाँ कोई आता जा सकता था, है ना, कोई दीवार नहीं रहता था, वो कम्युनिस्ट टाइप के थे DC हो करके। तो ये सब चीज़ मंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो या ये है, उनके अंदर में बैठ करके मैंने शुरू से देखा जो क्या हो रहा है ना। शुरू से देखा कैसे इलेक्शन हुआ, सो रमेश बाबू के इलेक्शन में देखा कैसे परिवर्तन हुआ, कांग्रेस में वो गए वहाँ, तो उसको हमने देखा सहरसा में, है ना। उसके बाद चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ मिश्रा, तो हमारी चाची है उस घर में, मामी है घर में हमारे सब, तो उसमें रहते थे। तो सारे अंदर की बात जगन्नाथ बाबू से जब हुआ तब से देखे ललित बाबू के समय में। ललित बाबू जब आए थे, जीते थे, तो मैं था। तो जितने भी दरभंगा के नेता वगैरह, ये सब बात सब अंदर की बात है। हमारे अपने जीजा जी खुद ललित बाबू के यहाँ दिल्ली में रहे थे। मुन्ना जी हैं मुखिया, उसके पापा, है ना। आज 2 साल वहाँ रहे थे। और वो बहुत ही MP थे, तुला बाबू, तुलाराम, ये उनके साथ थे। और ये लोग मिल कर करके वहाँ के अंदर की बात हम लोग जानते हैं, और क्या हुआ कैसे हुआ। तो बहुत अच्छे थे ललित बाबू बिहार के लिए, और बहुत ही अगर रहते तो बहुत ही परिवर्तन आता और देश को भी भला होता, लेकिन नहीं गए। तो चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या IS हो, MM झा, PP शर्मा जी, CK बसु, या फिर पाटनकर, या फिर ये इतने सारे लोग, पाठक जी, इतने सारे IS के साथ हम काम किए डेवलपमेंट के लिए। और सब ने कहा, जब PP शर्मा यहाँ आए थे बोकारो, मज़ा लगेगा जानकारी में, जो उसको 3 in 1 बोलते थे लोग, 3 in 1 बोलते थे। जो हो गया, ये PP शर्मा एक साथ 3 काम करते थे। आप यहाँ अगर बैठे हैं, एक डिपार्टमेंट है, दूसरा है, रहते थे, तो आपको भी ऑर्डर कर रहे हैं, क्या करेगा, इनको भी कुछ करेंगे, ऐसे 3 in 1 कहा जाए, बहुत एक्टिव थे। जब यहाँ आए, MM झा थे, MM झा DC थे, तो वही हाई पावर कमेटी जो हम कन्वीनर थे, चेयरमैन थे, तो पहले ही आ गए थे। बोकारो होटल मीटिंग थी हम लोग की, और दूसरे दिन आया शर्मा जी। तो शर्मा जी जब पहुँचे वहाँ, तो MM झा इंट्रोड्यूस कराते हैं उनसे, सर इनको जानिए, ये झा जी हैं, AK झा, और ये बहुत कर्मठ है सर, इंजीनियर, बहुत काम कर रहे हैं। तो वो बोले, मदन बोलते थे, चूँकि सीनियर थे, मदन तुम हमको AK झा को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ये 3 विभाग का काम किया है, सिर्फ मेरा अपना ही नहीं, मेरा ही नहीं, बल्कि 3 विभाग का ही काम किया है। इसका भार अब हम का करेंगे। हाँ, इस तरह का काम, वैसे लोग जो उतने बड़े एक्सपीरियंस उतना माना जाता था, उनका ये रिमार्क्स तो कहने का कुछ मतलब है ना, जो कि क्या कर रहे थे, कैसे कर, सारी चीज़ें उसमें आती है। बिजनेस लॉयल्टी, प्लानिंग, विजन, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ आता है। टीम इतना बड़ा बनाना, बोकारो के लोगों को एक साथ करना, उसके बाद को रखना, सारी चीज़ उसमें समावेश होता है। तो कैसे हुआ, चूँकि बचपन में गांव में भी थी यही चीज़। और जब पॉजिटिव हम रहे सबको, आप तो यही कहेंगे, एक बार पॉजिटिव बन जाइए, जो अपना नहीं दूसरे का भला सोचिए, लेकिन फाइनेंशियल सुरक्षित रखते हुए अपना बहुत सा काम आप कर सकते हैं दूसरे को। पहले यही था। गांव में क्या था, शादी होती थी, कुछ भी फंक्शन होता था, तो सब लेकर के पहुंच जाता था, जो मेरे यहाँ नहीं आ गया, बहुत है, अरे रखिए ना, नहीं है तो जब काम नहीं होगा तो लौटा देंगे, अच्छा क्या था तो इसे ले लीजिए। ये भावना जो थी, इसका बराबरी कोई भी पैसा आज तक, जो कि कोरोना में सबसे ज़्यादा महसूस सबको हुआ, जो ना प्रेसिडेंट हो, पैसा हो, कोई नहीं बचा। और ये महसूस हुआ पहले झटके में, लेकिन फिर जब थोड़ा संभल गया, तो फिर लोग वही होने लगे, फिर वही काम करने लगे। तो खैर ये चीज़ था मेरा। तो सोशल लाइफ में लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति, इंजीनियर्स एसोसिएशन कंस्ट्रक्शन, मिथिला सांस्कृतिक परिषद, तब फिर मैंने प्रो मजदूर था, चूँकि बचपन से बोला ही आपको, जो मैं सब वर्ग में था, उसका हित चिंतक था शुरू से, और इसी चीज़ को हम लोग ये करते आए थे।
तो यहाँ मजदूर जहाँ हमारी विभाग में अपॉइंटमेंट हुआ, जहाँ काम करते थे 4 में 3rd 2nd, तो वहाँ जब था तो प्रो मजदूर को हम लोग मजदूर ही को सब जिम्मेदारी दे दी, उसी का प्रोटेक्शन दे दिया, उसी को नॉलेज दे दिया, वही लोग करता था। एक नया नमूना मॉडल खड़ा कर दिया बोकारो स्टील प्लांट में, जो पहले अफसर और वर्कर के बीच में अंतर रहा करता था, उसको मिटा करके और ऐसा कर दिए जो पूरे प्लांट में, बोकारो स्टील प्लांट में एक अलग हम माने जाते थे, क्योंकि उनसे काम और दूसरे से ज़्यादा काम कराते थे। जब उनके बच्चे के बर्थडे में हम जाते थे, कोई अफसर जाता नहीं था, कोई मीटिंग कोई पिकनिक नहीं जाता था, हम इंट्रोड्यूस किए, हम ले गए पूरा बस से पिकनिक पारसनाथ, है ना। तो ये सब चीज़ एक अलग हट के किए, लाइन से अलग हट के मॉडल बनाए एक नया मजदूर और वर्कर्स का, अफसर्स का, जिस मॉडल को बाद में जब कृष्णमूर्ति चेयरमैन जो मारुति में थे, वो जब आ गए सेल, तो वो 2 साल के बाद जब हम कर चुके थे इसकी शुरुआत, तो उसके 2 साल के बाद हुआ है ना। 2 साल के बाद जब आए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो भाई 10 रुपया दे के बोला जाओ तो पिकनिक। हम जब कर रहे थे तो इन लोगों को खराब लग रहा था, अधिकारी सबको, जो ये वर्कर्स को क्यों प्रमोट कर रहा है। तो चेंज मेकर जो है ना, चेंज मेकर जो भी रहा है ना, वो चेंज मेकर की हिम्मत या उसको ज़्यादा ये होना चाहिए, ऑनर्ड होना चाहिए, है ना। और चेंज मेकर को अगर आप कोई पिकअप कर ले, जो इसको हीरा मोती, अब अभी हम मिथिला के मॉडल गांव की बात कर रहे हैं, तो हमने हीरा मोती खोजना, वही चेंज मेकर हुआ, लेडीज़ एंड जेंट्स। और जो भी परफॉर्मर है वो पानी बाढ़ से मिथिला टूटा हुआ था, बाढ़ के नाम पर बोलता हुआ कुछ नहीं होगा, नहीं किया कुछ। वाजपेयी जी आए थे, एक्सप्रेसवे बना, कुछ बना, उसी से थोड़ा सा उसका चला। अभी दरभंगा एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट से ज़्यादा अब आने लगी भीड़, लेकिन पहले नहीं हुआ, नहीं किया। तो ये मॉडल गांव जो है $600 है खाली हम लोग का मिथिला का। अभी जो आपको बता रहे थे इसके बाद, तो ये मेरा परिचय हुआ, थोड़ा सा ये कर दिया। उसके बाद जो मॉडल गांव की बात कर रहे हैं, यही अभी आज बताएंगे, फिर इसका विस्तार से बात करेंगे दूसरे दिन। लेकिन आपको विस्तार से बताते हैं क्यों मॉडल गांव की इतनी चर्चा हो रही है। नेशनल इंटरनेशनल मैथिल सब एकजुट होकर के 2200 एवरेज डॉलर है इंडिया का पर कैपिटा इनकम, और मिथिला का है 600, मतलब लगभग 1/4। 2260 बांग्लादेश हम लोग से, इंडिया से आगे चला गया। 1150-1200 है पाकिस्तान का डॉलर। तो सबसे गरीब, सबसे नज़दीक, उपेक्षित, खाली वो जो वातावरण है हम लोग का संस्कार जो है बढ़िया बोलने का, करने का, उसी भरोसे से अभी तक जिंदा है मैथिली। सब इसी छोटे से चीज़ को, सेंटिमेंट को लोग भजा लेता है और वो राजनीतिक चक्कर में उसको दे देता है। लेकिन अभी जब कोरोना से क्षति सबकी हो गई है और उसका इंटरनेशनल नेशनल सब लोगों ने सोचा जो कि अब अगर नहीं रिवाइव करेगा, नहीं समझेगा लोग, तो और बर्बाद हो जाएगा इसका, मतलब आगे आने वाले समय में। तो अब सब एकजुट हुए हैं, 5-6 महीने से लगातार बैठक हो रही है नेशनल इंटरनेशनल सब डायस्पोरा का। नॉर्थ अमेरिकन मंच है और एक डायस्पोरा मंच है, उसमें कई मंत्री भी थे, संजीव जी मंत्री जी, संजय झा, और उसमें बहुत अच्छी बात हुई है। सिर्फ काम की बात हो रही है, आर्थिक उन्नति ऑन द ग्राउंड, बेटर रिलेशन, बेटर एजुकेशन एंड बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये लोग सब वॉलंटियरली अब हेल्प कर रहे हैं। एक ऑलरेडी फ्लड बहुत बड़ा, जानते हैं, फ्लड कंट्रोल का अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने, जबकि कोसी का, तो समझिए कितना कंसल्टेंसी देगा। और वो मैथिल हैं, मिथिला अपने मंच के हैं, नॉर्थ अमेरिकन, वो गुप्ता जी कनाडा में। जब संजय राव मंत्री थे इरीगेशन के, तो उसी दिन चर्चा हुई जो फ्लड कंट्रोल से तबाही है, हम लोग भी वहीं के हैं, तो हम लोग दूसरे स्टेट को देते हैं कंट्री को बना के, आप क्यों नहीं हम लोग उससे सहयोग लेते हैं, है ना। सो आप लाइए, डाटा खाली दीजिए गवर्नमेंट का, और उनको कहिए देने के लिए। अब 6 महीना तक 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे, 0 बजट। और 6 महीना में हम फ्लड का कंट्रोल का बनाते हैं प्लान, फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट, और देखिए, दिखला लीजिए सबसे, देखिए जो कितना जल्दी और कितना कम पैसे में होता है। ये चीज़ है, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंट होकर के लोग नहीं होने देते हैं। ऐसी एक नहीं, अनेक एक घटना है। तो अभी जब हम लोग मॉडल गांव की चर्चा की और 4 तारीख को सितंबर हुआ, मॉडल गांव में ऑफिस 15 अगस्त को अजय जी MNC NRI करके किया। उसके बाद आप 2 उनका वीडियो सुनेंगे, हाँ, जो एक वेबिनार कर रहे थे, उसमें बिहार के इस स्पेशल को, इस जो उनको पता चला, जब लगा इतना जल्दी, इतना कैसे चर्चा हो गई मिथिला की, हम लोग इतना सब एकजुट हो गए और ये डिमांड बहुत प्लान समझ के मॉडल गांव का हो गया। तब ये हुआ, तब वो बोले कि आप लोग बैठिए डायस्पोरा और 10 तो ऐसा प्रोडक्ट चुनिए जो एक्सपोर्ट हो, हॉट आइटम हो, और हमारी मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री जो भी होगा सब बैठेगा बिहार में, पटना चीफ मिनिस्टर के पास। आप लोग चुनिए, हम लोग पूरा मदद करेंगे, बिकॉज ऑफ आवर जॉइंट एफर्ट्स
एंड कंसंट्रेट फोकसिंग ओनली ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मिथिला। और हमारे मिथिल के लोग हर जगह कंट्री में वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स हैं, है ना, एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड के। तो उन लोग अब जब मिल गए हैं, पॉजिटिव सोच है, तो हम लोगों ने कहा जो भैया जो 12 से सुने हैं अभी तक मोदी जी का भाषण, वो टेक्स्ट जितना हमने अमरिंदर झा सुना उतना कोई नहीं सुना है ना, क्योंकि दूसरे लोगों का अपना अलग काम भी रहता है नेता सबका, और हम सीरियल नहीं देखते हैं, और हर हमेशा उपलब्ध रहते थे, और वो भाषण जरूर हम सुनते थे। वो लोकसभा का हो तो पक्का, आज तक कोई ऐसा लोकसभा का भाषण नहीं जो हमने सुने, क्योंकि वहाँ जो बात होती है वो गंगोत्री का पानी है। वहाँ अगर कम हो गया, खराब हो गया, तो यहाँ खराब होना ही है। वहाँ अगर अच्छा हो गया तो अगर कितना कंटेमिनेशन होगा पता है, तो उस हिसाब से नीचे हम लोग करते हैं। ये मेरा प्लानिंग विजन होता है अंतर, जैसे निशिकांत दुबे जी करते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग शुरू किए 15 अगस्त को बनगांव में, सहरसा में। अजय झा जो गयाना के हैं, 28 कंट्री में उनका बिजनेस प्लान चल रहा है, तो आए। अब वहाँ वो भी मिथिला के लिए करने के लिए आ गए, चूँकि लड़के पर छोड़ करके बिजनेस अब वो अपने मिथिला के लिए करने के लिए आ गए हैं। और ये शरद जी हैं लंदन के, जो काउंसलर चुने गए हैं। 12 ग्लोबल कंपनीज कितने के एडवाइज़र हैं, और सबसे बड़ा जो जगन्नाथ मंदिर बन रहा है एशिया का, वहाँ उसके ट्रस्टी हैं, है ना, काउंसलर इलेक्ट हुए हैं। और पार्लियामेंट के लिए भी लड़ने वाले हैं। और उसका स्वभाव ऐसा है, इतना होने के बाद बिजी व्यस्त, जो बात करते हैं तो लगता है जो कि कोई है ही नहीं ये इस तरह से बात करने वाला, इतना अच्छा है। और सबसे अच्छा संबंध और सबसे बड़ी बात करते हैं। तो एक टीम बहुत बढ़िया बन गया है नेशनल इंटरनेशनल का, पॉजिटिव है। और जितने भी मोदी जी का 2 पार्ट, ये जो पहले 2-3 साल बोले थे उसका लोग फॉलो करता था, गैस छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, या वो काम कर दिया, सफाई में कुछ किया। उसके बाद से अभी 2 साल से आप देखेंगे जो बोले हैं जितना चीज़, अगर वो लागू हो जाए, उनके कार्यकर्ता कर दें या नेता, तो कोई देख, जो कि हम अपने बोकारो में भाषण में बोलते हैं लोगों के बीच में, जो रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म को समझ लीजिए। तो खाली आप रिफॉर्म की बात करते हो, मोदी जी बहुत किए, परफॉर्म बोल देते बाबू उसको करना चाहिए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो पब्लिक और नेता का काम है ना। आप नेता है, एमपी का काम है, लोकसभा का है ना। जो नियम बना है, यू आर सपोज टू नो, मोदी जी बोलते हैं। जब बनती है, चर्चा होती है, तो ही सपोज टू नो, जो वहाँ बैठक में चर्चा हुई कि क्यों बना है, किसके लिए बना है, क्या है। अगर उनको जाना चाहिए गांव, वहाँ जो दिक्कत है इम्प्लीमेंटेशन, उसको कोऑर्डिनेट कर करके गवर्नमेंट से उसको सॉल्व करना चाहिए। और एमएलए को उसी तरह से करना चाहिए स्टेट के लिए, दोनों मिल करके करें। तो यही कमी थी जो हमने लिखा, देयर इज ए गैप बिटवीन दी कप एंड लिप, पीएम को बराबर ये भाषण देते हैं ना, उसी पर हम लोग कमेंट्स में लिखा करते हैं, और सब कई जगह लिखे, देयर इज ए गैप बिटवीन कप एंड लिप सर, दो यू हैव प्रिपेयर्ड by bringing so many flavorous things and healthy from the world, from many countries, and a number of countries, but that cup is not reaching, that recipe is not reaching preparation to the villagers for whom you have made. And there is a gap between cup and lip, and that is most dangerous hidden in between. Or therefore, as like vaccine of corona, vaccine is needed, a strong vaccine is needed to bridge the gap and reach it to the lip of the villagers. One such vaccine we have created as a first transformation center of all reforms, by associating people on the ground with all stakeholders. Therefore, I request you to ask please all your officers and ministries to help. This is my phone number, this is my name, this is my But in spite of all these things for last 3-4 months, no one, I have written there, lakhs of people are listening to you, some well research and officers, they should talk to us. But when they came, when they started, if they did not respond, none one, then we started in Mithila, headquarter was inaugurated, and whole through Mithila International and National we joined together. Then they came to ये अप्रोच, जो कि भैया ये है और ये कर रहे हैं, है ना। नॉ दे हैव इट, देन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कि 10 आइटम आप चुनो, ओपनली बोले, और 10 आइटम आप लोग मिल के बनाइए और कीजिए, और उसमें हमारा सारा मंत्री, कमर्शियल इंडस्ट्री सब रहेगा, और उसको एक्सपोर्टेबल बनाइए। तो ये सब करने के बाद अब हो गया है। अभी जैसे जय जय भैरवी पूरे देश में हुआ, है ना, पूरे 2 अक्टूबर को गांधी जी के दिन, पतित पावन सीताराम भजन उनका। उसके बाद हम लोग ये जय जय भैरवी वाला गीत गाए, पूरा वर्ल्ड में गाया, मैथिल हर जगह जो जहाँ था। उसके बाद अभी
कल 14 तारीख को पूरे पंडाल का दिखा रहे हैं, वो देश विदेश के लोग देखेंगे, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग ड्रोन जो है देवेश झा जो मैथिल है उसको पूरे इंडिया का, जैसे टाटा का एयरलाइंस पहले कहा जाता है, वैसे ड्रोन एयरलाइन समझिए देवेश झा का हो गया, देवेश जो मैथिल है। ये जुनून आदमी है जो बम्बई में एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर काम कराता है एजेंसी के साथ, ये ग्राउंड वर्क, उसको छोड़ करके खुद बोला हम हवाई जहाज उड़ाएंगे, और मैथिला पहुंच करके फिर उन्होंने हवाई जहाज लिया 6-8 सीटर लीज पर, हेलीकॉप्टर लिया, चलाया, और एक आम आदमी मिडिल क्लास का परिवार का। और आज वो आदमी संघर्ष करते करते लगा रहा, रोबोट भी बनाया, ड्रोन भी बनाया, और उस ड्रोन के चलते उसको अभी पूरे इंडिया में फर्स्ट हो गया, जो कि हर जगह इंडिया में हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर, जो 30 कंपनी थी देश की, वो देश की जो ज्वाइंट करके डाला था, उसमें से देवेश झा को मिला ऑर्डर। तो वो मिथिला के यहाँ उनका जो ड्रोन का है उसका उपयोग हमारा ड्रीम था, ये बहुत बड़ा, जब से ड्रोन का ये हुआ है, जो ड्रोन का यूज़ मल्टीपर्पज़ कराएंगे और कर, इसीलिए ऑफिस भी इनका हम लिए थे जनवरी में, वहाँ तब तक ही नहीं मिला था नेशनल, ये कोरोना से पहले है ऑफिस अभी भी उनके लिए। तो रांची में बोले भी जी यहाँ ऑफिस खोल दीजिए जब भी बनाया है, तो बोले नहीं हम बोकारो में झा जी के साथ करेंगे। तो देवेश जी का छठ के दिन अब जो रहेगा उनका ये ड्रोन, और ड्रोन से हम लोग पूरे मिथिलांचल में बॉर्डर गांव के लिए दिखाएंगे, जो कि ड्रोन का पहला एक स्टेज होगा, जो कि क्या उपयोग होगा, और उसके बाद से हम लोग वहाँ उपयोग हर एक जिला में ये करेंगे जो एक एक ड्रोन हो जाए। और वो ड्रोन हम लोग अपने जितने भी एनआरआई हैं अपने कोई परिवार के, अपने पिताजी के नाम से या किसी के नाम से एक लेगा, और वो एक जो ये सुविधा है वो जितना खर्च होता है किसान को उससे कम में खर्च लगेगा और जल्दी होगा, मजदूर की जो दिक्कत होती है वो नहीं होगा। ये शुरुआत है, आगे बताएंगे। और यहाँ पर है जो ड्रोन का होगा, और ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग भी अभी आ गया, नियम भी बहुत आसान हो गया है, खास करके प्रमोट करने के लिए किया गया है। धीरे धीरे इतना तक कर दिया गया जो कि भारत हब बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग हब ड्रोन्स का, एक्सपोर्ट भी होगा, ये हालत है। इतना अभी लिबरल और प्रमोशनल पॉलिसीज मोदी जी बनाए हैं, और संजोग से ये है। और साथ साथ जो ये है अडानी के जो सीईओ हैं राजेश झा, वो भी मिथिला के हैं, जो बोले थे हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाइए। शर्मा जी जो हमारे यहाँ शादी हुई है, वो जो सीईओ है अभी नवी मुंबई के, वो लोग सब सीईओ हैं वहाँ अहमदाबाद। खुद अडानी की एक कंपनी जो है ये बहुत बड़े स्केल में ड्रोन बनाने वाला है। अब राजेश झा उसी कंपनी में है, उन्होंने कहा है बनाने के लिए, और ड्रोन की सबसे ज़्यादा उपयोग होगा, जो सस्ता होगा, जितना सुविधा होगी, टाइम की बचत होगी, मजदूर का तकलीफ नहीं होगा, और अच्छे होगा, जहाँ कम खर्च होगा, चूँकि जहाँ ज़रूरत है वहीं पर काम करना पड़ेगा, हर जगह नहीं करना पड़ेगा किसान को, है ना। ये बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा कॉस्ट कटिंग में, और मल्टीपर्पज़ यूज होगा वो। इसीलिए ड्रोन का काम हम लोग करेंगे, और उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और ड्रोन सब लोग उसको छठ में करा करके, उसके बाद एक ड्रोन पहले हम लोग माने ये करेंगे, ये तो करेंगे देवेश झा, उसके बाद एक ड्रोन हम लोग लेंगे जो सहरसा जिले के लिए होगा, एक अजय जी लेंगे, अजय झा जो एनसीआर दरभंगा के हैं, ये जो दो हम लोग हैं इसके साथ, तो ये दोनों हम लोग लेंगे एक एक, और ये दोनों तब तक चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे 18 जिला में, सभी 18 जिला में ड्रोन होंगे, और ड्रोन्स के खेती के अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो अभी हुआ, जैसे अभी वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, उसी के अलावा इसका मल्टीपर्पज़ यूज होगा, हम लोग करेंगे, है ना। अब वो चीज़ हम लोग ऑलरेडी टीम बनी है जो हम लोग कर रहे हैं, और सारा जो देश विदेश में कुछ भी कहीं यूज होता है वो हम लोग करेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट स्टेज में ये करेंगे, उसके बाद जब जो ही बढ़ता जाएगा उसका मैन्युफैक्चरिंग भी एक यूनिट मिथिला में लगवाएंगे, जहाँ की लड़कियाँ ही सिर्फ काम करेंगी, मिथिला गर्ल्स वर्ल्ड, है ना, वो बना प्राइवेट लिमिटेड। अब लेडीज़ को प्रमोशन के लिए अगर गांव की लड़की को मिल जाए नौकरी वहाँ, और 40,000 बम्बई में मिलता है, 20,000 अगर वहाँ मिल जाए, तो महिलाएं क्या करें, पूरा परिवार उसको पढ़ाने के लिए करेगा। उसके क्या, उसका जो बेटा सब है जो नहीं पढ़ता है, बेकार का बैठा रहता है, उसको शर्म आएगी, और सब लोग पढ़ाई का वातावरण होगा। शादी उस लड़कियों की अच्छी होगी, चूँकि अभी अच्छा रहने के बावजूद भी दूसरे नहीं करते, देहात का है या ऐसे टाउन का है, शहर का, मधेपुरा का, सुपौल का है ना। तो इस सब चीज़, इसी सब के लिए तो परिवर्तन आता है, इसीलिए तो योजना बनती है, यही तो काम है देश देती कोई सरकार या समाज का, है ना। तो उसी काम को हम लोग तरीके से कर रहे हैं, जो कि कोई भी इसमें न राजनीति है, ना किसी का लोभ है, ना कहीं कोई इंस्टिगेशन है, ना कोई झगड़ा है। लेकिन जो मोदी जी बोले हैं और किए हैं स्कीम्स को, उसी को कन्वर्ज करा करके एक जगह, उसी को हम लोग प्रॉपर जो दिक्कत होती है ग्राउंड में, उसको फैसिलिटीज़ में हम लोग मदद करेंगे, जिससे वो किसान उसको अवेल कर सके। और जब एक बार ऐसे करके जान लेगा वो, उसके पेपर्स तैयार हो जाएंगे और उसको पता चल जाएगा, बैठक
अधिकारी जाएंगे उनके गांव में, उनको नहीं दौड़ना पड़ेगा, तो स्वभावतः अधिकतर सुविधाएं मिल जाएगी जो अनजाने के रह करके नहीं जानकारी होने के कारण उन्हें अवेल कर पाता है। तो सरकार का भी फायदा होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सुरक्षित भी होगा, जो लॉ एंड ऑर्डर में ज़्यादा खर्चा आता है वो भी नहीं होगा, बहुत तरह की बचत होगी। क्योंकि अगर खराब है वहाँ सिस्टम तो सरकारी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी ज़्यादा होगा। जैसे अभी बोल रहे थे ना, अभी आज मोदी जी एक किए हैं गति वाला इनाग्रेशन सिस्टम, जो सबको डिपार्टमेंट को एक अगर है रोड का तो उससे रिलेटेड सब डिपार्टमेंट को एक कर दिया, जिससे कोई दिक्कत नहीं, सीमलेस। तो उसमें बोले 13% लॉजिस्टिक है, दूसरी जगह 6% है। तो 60% एक कॉस्ट पर 100 रुपये आप बनाते हैं तो यहाँ 113 में बेचेंगे तभी आपको फायदा होगा। और दूसरा लोग अगर 105 में भी बनाते हैं तो 7% है तो 7 5 12 हुआ, तो भी 2 रुपया उससे आपका सस्ता हुआ। तो सस्ता लोग सब खरीदता है, इसीलिए बोले कि यहाँ इतना % है डिफरेंस लॉजिस्टिक में। चूँकि एक प्लेन का, रोड का, इस सब का कहीं बना हुआ है, कहीं बीच में अटक गया। इस सब बोले हैं जो कि 4-5 साल में अभी दिए हैं, आज योजना गति वाला दिए हैं जिसको सब सिमलेस कर दिए, और स्टेट वाले को भी दिए हैं जो कि सब लोग उससे जुड़ जाइए, जिससे किसी को नहीं। और विदेशी जो नहीं आया इन्वेस्टमेंट, आपको जानकर होगा कि सबका यही था जो कि भैया कुछ तो है, लेकिन जहाँ है तो हर जगह नहीं है। हम गाँव में पहुँचाना चाहते हैं सामान, वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो ये सब जानता है, दिक्कत है, उसके लिए हो रहा है। तो हम लोग मॉडल गाँव में क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात है हम कम्प्लीमेंट बनेंगे सरकार का, सरकारी योजना का। जो वहाँ नहीं कर पाते थे अपने स्टाफ के कारण या गांव में रिस्पांस के कारण या उसके पेपर के कारण, उन लोगों को हम लोग गांव को संगठित कर करके वहाँ जहाँ कुछ मदद करना पड़ेगा उस गांव को मदद कर करके सारा जो नियम कानून उसको अवेल करना चाहिए, फैसिलिटीज़ वो सब तैयार कराएंगे। और अधिकारी के पास नहीं दौड़ना होगा, तो अधिकारी को वहाँ बुलाएंगे जब संगठित कर देंगे, है ना। तो उसमें हम लोग मदद करेंगे। और एक बार जब गाँव वाले समझ जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी और वो अपना समझ आएगा, अधिकारी उनके पास आने लगेगा, जहाँ बैठक होगी उस तरह से डिसिप्लिन वे से, तब स्वतः आप आगे बढ़ जाएगी बात एक दूसरे को देख कर। हीरा मोती जो ऑलरेडी परफॉर्मर है उसको हम लोग सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे। उसको कोई नई जानकारी है, जैसे कोई ये जानकारी या कोई इसका काम कर रहा है, तो जो इसमें से 10 में से 6 आइटम है तो 4 आइटम उसी को दे के हम उसको और एक्सलेंट कर देंगे और उसको कह देंगे जो दूसरे को तुम ट्रेनिंग दो, है ना। इस तरह से हर एक क्षेत्र में होगा, आर्ट में होगा, एग्रीकल्चर में हो, जो ऐसे करेंगे। तो ये चर्चाएं बोल ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन करने वाला कोई एक ऑर्गेनाइजेशन संगठित और कमिटेड नहीं था। लेकिन अब जब बहुत तकलीफ हो रही है, आर्थिक क्षति हो रही है, तो इसको करने के लिए और इसीलिए ये किया जाएगा। तो इसमें बहुत लोगों का सहयोग सबका आ गया। चलिए, थैंक यू। तो इसीलिए यही है। और हम ये अपेक्षा करते हैं, दुर्गा जी का अवसर है पूजा का, महानवरात्रि है। और कल एक ये भी है जो कि कल हम लोग 12 बजे से 3 बजे तक गूगल मीट में है, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी मिथिला या बाहर के जो पंडाल करते हैं मैथिल, वो जुड़ेंगे, अपना वो सबका दर्शन होगा, एक दूसरे का देखेंगे। और उसके बाद पूजा के प्रार्थना है भगवती से सब ठीक रहे, मिथिला उन्नति करे, उदय हो, और फिर से हम लोगों के मिशन को सब मिल करके सफल बनाएं भगवती। और छठ के दिन पुनः फिर कहे देवघर का उस दिन ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन होगा देवेश जी के साथ, डेवेश का उनका। और उसके बाद हम लोग हर एक जिला में एक एक कर करके धीरे धीरे हर एक जिला में एक ड्रोन करेंगे जो आपस में कनेक्टेड होगा, उसका सिस्टम एक जगह से कंट्रोल होगा। और लोग कैब की तरह खरीद लेंगे उसको, और उसके बाद उससे जुड़ जाएंगे। और कंट्रोल लेकिन देवेश झा के पास रहेगा, जो कैसे करते हैं, जैसे कैब था। इसमें सब लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये चर्चा करने के लिए।